करते हैं, घर से निकलते हैं, रास्ते में कोई घटना घट जाती है, पता नहीं किस समय ये श्वासों की डोरी टूट जाए। करो करो कल का भरोसा मत करो। हम ये सोचे कि भी परमार्थ का या भजन करना बुढ़ापे में होगा, बुढ़ापे में टाइम मिलता है भजन करना। जब बुढ़ापे में और दुनिया के काम नहीं हो सकते तो भजन भी नहीं। भजन करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ताकत चाहिए। भजन करना है काम, आसान भी नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि भजन कर उम्र रही थोड़ी, ना जाने कब टूट जाएगी ये श्वासों की डोरी। भजन कर उम्र रही थोड़ी, ये उम्र थोड़ी रही है। कब पता नहीं कब किस समय हम रात को सो जाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं, दिन में काम पर चले जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं। इनमें से कितना आपने भजन स्मरण किया है, कितना परमार्थ के कार्य किए, अपने आप ही कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने आप ही जोड़ गाड़ कर लीजिए। संत कहते हैं अगर तुमने 10 घंटे परिवार के वास्ते दिए हैं तो 2 घंटे उस मालिक के वास्ते दो जो तुम्हारे अंदर बैठा है। राम रमेता सुरामा, जो घटघट में रमा है वो अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। इसलिए संत कहते हैं वो राम सारी दुनिया का राम है। हाँ जी। जिनके संग तूने प्यार लगाया, मकड़ी जैसा जाल बनाया। जिनके संग तूने प्यार लगाया, मकड़ी जैसा जाल बनाया। मतलब का संसार है पगले, मतलब का संसार है पगले, मतलब की है थोड़ी भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी, उमर रही थोड़ी, उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी। ना जाने कब कि जिनके संग जितने पर रिश्ते लाते हैं इनका ताना होना हमने अपने आप बनाया। जिनके संग तुमने प्यार लगाया, मकड़ी जैसा जाल बनाया। एक मकड़ी जैसा जाल बना रखा है। आपने देखा होगा कि कहीं आप फसल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, मकड़ी जाल बनाती है, बड़े सुंदर डिजाइन से जाल बनाती है और चारों ओर सपोर्टे भी लगा देती है। तो इधर एक धागा लगा दिया, इधर धागा लगा दिया और बीच सेंटर में आप बैठ जाती है। वो ये सोचती है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो आराम से बैठी हूँ। उन्हें सपोर्टर लगा रखी है चारों। उसको पता नहीं है कि कोई हवा का झोंका आएगा, कोई इंसान आएगा और जाल टूट जाएगा, उसी में लिपट कर मकड़ी खुद मर जाती है। यही हाल हमारा है। हम बच्चों के चक्कर में, एक घर गृहस्थी के चक्कर में सारी जिंदगी भर ये जाल तानते रहते हैं। इसी में फिर उलझ के ना राम नाम पर सौदा किया, ना भजन किया, ना सेवा की, ना परमार्थ किया, उल्टे बस रास्ते पर चलकर बस खत्म हो गए। संत कहते खाना पीना सोना उठना ये पशुओं का काम है, बंदे में फर्क ही जो रहता गुरु का नाम है। एक 84 लाख दुनिया में एक राम नाम का सौदा करने के लिए टाइम मिला है तो एक मनुष्य जीवन मिला है। इसके अलावा और कोई ऐसा जन्म नहीं है जिसमें बैठकर तुम भजन कर सकोगे। तो उस परमात्मा को याद करने के लिए एक ही टाइम मिला है, एक ही मनुष्य जीवन मिला है। बाकी जुनिया तो बहुत है, उन जुनियों को सबको हम भोग कर आए हैं। आज ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम दोनों काम कर सकते हैं, इसमें परमार्थ भी कर सकते हैं, स्वार्थ भी कर सकते हैं। हाँ जी। भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन थोड़ी, ना जाने कब टूट जाएगी, ना जाने कब टूट जाएगी ये सांसों की डोरी। भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी। क्या लाया क्या ले जाएगा, खाली हाथ जग से जाएगा। क्या लाया क्या ले जाएगा, खाली हाथ जग से जाएगा। महल दो मेला संग न जावे, महल दो मेला संग न जावे, खाली होगी टोली। भजन करे उमर रही थोड़ी, भजन करे उमर रही थोड़ी। जो भी हमने काम किए, अगर सारी जिंदगी भर सर्विस की, खेती बाड़ी की, बिजनेस व्यापार किए, ये सारे
काम करके जो भी हमने धन अर्जित किया है, जो संसाधन इकट्ठे किए हैं, वो तो हमसे दूर हो जाएंगे, जीते जी हमसे छीन लिए जाएंगे, कोठी बंगले छोड़ के चले जाएंगे, और भी जितने कार्य हमने किए हैं वो सब यहीं रह जाएंगे। काया जिसको साथ लिए घूमते हैं, इस काया में भी साथ नहीं देना है। कुछ समय के बाद आंखें ओझल हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, डांट दांत निकल जाएंगे, चमड़ी सारी सुकड़ जाएगी। कौन साथी होगा उस समय, कौन हिमाती होगा? इसलिए संत कहते हैं कि हिमाती तुम्हारा सतगुरु अंदर बैठा है। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं, सतगुरु उस सत्य ताकत को कहते हैं जो सारी सत्ता को चला रहा है, जिसने अखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, देवी देवता बनाए हैं। वो राम सबके अंदर है, वो सतगुरु सबके अंदर बैठा है। मिलेगा जब जब राम नाम की वो कुंजी मिलेगी, कुंजी चाबी मिलेगी, वो संतों से मिलती है। ये काम करना था, बाकी सारी दुनिया पाखंड बहुत जी हुई है। भाग्यशाली जीवों को संत मत पर विश्वास होता है, संतों के पास जाकर नाम लेकर नाम का अभ्यास करते हैं, बाकी सब उल्टे रास्ते हैं। हाँ जी। काले सफेद लगे दो चूहा, जीवन हार चला जो जुआ। काले सफेद लगे दो चूहा, जीवन हार चला जो जुआ। हीरा जन्म की कदर न जानी, हीरा जन्म की कदर न जानी। किस्मत कर ले कोटि भजन करे, उमर रही तोरी। भजन करे उमर रही तोरी, उमर रही। ये 100 रुपये की हम लिखा के लाए। किसी की आयु 20 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 100 साल है, ये सब लिखा के लाए आयु। संत कहते हैं इनमें ना घट सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। संतों ने साफ देखा है, तो क्या कहते हैं? हाँ, दोबारा बोलते। जैसे ये डोरी है, 100 रुपये डोरी है। जैसे इतनी बड़ी डोरी है, एक साइड में एक चूहा बैठा है, दूसरे साइड में दूसरा चूहा बैठा है। ये चूहे कौन है? काली रात ये काला चूहा है, दिन ये सफेद सफेद चूहा है। दोनों इस 100 रुपये डोरी को कुतर रहे हैं दोनों तरफ से। 12 घंटे सफेद चूहा खा जाता है, काली रात है, काला चूहा 12 घंटे सुला के वो टाइम बर्बाद हो जाता है। संत कहते हैं निरंतर ये डोरी छोटी होती जा रही है, आखिरी श्वास होगी, राम नाम सत्य हो जाएगी, क्या कर पाओगे? कोई साथी नहीं आपके साथ, दौलत जाने वाली है क्योंकि राम नाम का धन है, बाकी कुछ भी साथ नहीं जा सकता। ये चीज आ जाएगी, बाकी सब आपकी जेब टटोल ली जाएगी, खाते सारे टटोल लिए जाएंगे, जेब टटोल ली जाएगी, लेकिन परमार्थी जेब नहीं टटोल सकता कोई। जो आपने परमार्थ किया है, जो सेवा की है, जो स्मरण किया है, इसको कोई भी नहीं टटोल सकता, कोई छीन नहीं सकता। मीराबाई के पास क्या कमी थी? मीराबाई मेवाड़ की रानी थी, छत्राणी थी। उसने रविदास की शरण में रहकर नाम जपा। नाम जप के अंदर जब भेद खुला तो उसने अपने एक पद में लिखा है कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख भूली ऐसो धन पायो। खर्चोला खत्म नहीं होवे दिन दिन बड़ सवायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम का धन इकट्ठा करो। बाहर शांति और सुख होता तो मीरा को क्या जरूरत थी अपने राजपाट छोड़ने की? बनक बुखारी का बादशाह इब्राहिम, उसको क्या पता था भाई ये यानी बादशाही छोड़ के और संतों की कविशा की शरण में रहकर नाम जपा। राजा महाराजों ने राजपाट छोड़ दिया, हमारे पास तो छोड़ने को इच्छा भी नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि वो मौका मिला है, ये 100 रुपये पूंजी रात और दिन घटती जा रही है। होश में आओ, जाग जाओ, जाग रे मुसाफिर प्यारे, सोबे मतना, हीरा सा जन्म प्यारे खोबे मतना। ये हीरा सा जन्म मिला है, हम यूं ही इसको बर्बाद करते जा रहे हैं। कब जागोगे, कब इसकी कदर करोगे? टाइम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हाँ जी। भजन करे उमर रही तोरी, भजन करे उमर रही तोरी। भक्ति गुरु को खोजो प्यारे, बिना नाम
दो कान, दो नाक, दो टट्टी पेशाब एक मुंह। ये 9 दरवाजे खुले इस बॉडी के, 10वां दरवाजा बंद है दोनों आंखों के बीच में। इस पे ताला लगा है, ताले की चाबी है मालिक के हाथ में। मालिक उस चाबी को संतों के हाथ भेजता है इस संसार में। हम नाम की चाबी लेकर इस ताले को खोलेंगे, यहाँ उस मालिक के दर्शन होंगे, यहाँ उसके चरण हैं। बाकी दुनिया भक्ति नहीं जानती, अगरबत्ती लगा दी, धूपबत्ती लगा दी, दीपक जला दिया, ये भजन नहीं, ये भक्ति नहीं। दीपक तो अंदर जलाना था। दोनों आंखों के बीच में यहाँ परम ज्योति है, जिससे भ्रम के पर्दे पड़े हैं, जो अंदर उसका प्रकाश है वो ढक रखा है। इस अभ्यास करोगे धीरे धीरे ये पर्दे हटते चले जाएंगे, अंदर मालिक के दर्शन हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं अब्दू अंधा तुंदा ध्यारा, या घट भीतर गंगा जमुना यही में गढ़ गिरनारा, या घट भीतर सोना चांदी यही में परखनहारा, या घट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, कह कवि सुनो विषादु यही में गुरु हमारा। गुरु अंदर बैठा है, बाहर नहीं है, बाहर कोई गुरु है ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं जो अपने आप को गुरु मानते हैं वो धोखा है। संत आते हैं समझाने के लिए आते हैं कि चलो अपने घर चलो, चल हंसा सतरुख हमारी छोड़ो ये संसार हो, कि संसार है पराया देश है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है, परदेश में पड़े हम, अपने घर चलना चाहिए, ये अपना घर नहीं। इसलिए संत कहते हैं हीरा जन्म मिला है केवल इस बात को समझने के लिए। अगर ये जन्म भी हमारे हाथ से छूट गया फिर चांस नहीं मिलेगा ऐसा। कि कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनोगे, कैसे भजन करोगे, कैसे संतों के पास जाओगे। ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें बैठकर दोनों काम कर सकते हैं। हाँ जी। ना जाने